प्रथम मंडल के प्रथम अनुवाक के द्वितीय सूक्त के अंदर इसका विनियोग है। अथ नवचस्य द्वितीय सूक्तस्य मधुछंदा ऋषि है। वायु इंद्र वायु मुत्रा वरुणो च देवताः पिपलिका मध्याह्ने निर्जल गायत्री गायत्री निर्जल गायत्रो च छंदः षड् स्वरः। अब इस द्वितीय सूक्त का प्रारंभ होता है। इसके प्रथम मंत्र में उन पदार्थों का वर्णन किया है जिन्होंने सब पदार्थ शोभित कर रखे हैं। वायवा याहि दस ते में सोम अरिंकृताः त्रिशौ पाहि श्रुति हवम। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जैसे परमेश्वर के सामर्थ्य से रचे हुए पदार्थ, परमेश्वर ने अपनी शक्ति से जिन पदार्थों को रचा है नित्य ही सुशोभित होते हैं, वैसे ही जो ईश्वर का रचा हुआ भौतिक वायु है उसकी धारणा से भी सब पदार्थों की रक्षा और शोभा तथा जैसे जीव की प्रेम भक्ति से की हुई स्तुति को सर्वगत ईश्वर प्रतिक्षण सुनता है, वैसे ही भौतिक वायु के निमित्त से भी जीव शब्दों के उच्चारण और श्रवण करने को समर्थ होता है। मतलब हम जो भी श्रवण करते हैं और उसका उच्चारण करते हैं वो सब उस ईश्वर की कृपा से ही संभव होता है। उक्त परमेश्वर और भौतिक वायु किस प्रकार स्तुति करने योग्य है सो अगले मंत्र में इसके बारे में बताया गया है। वाय उक्थे भी जरन्ते त्वमच्छा जरितारः सुत्सोमाम ऐर्विदय। यहाँ श्लेषालंकार है। इस मंत्र से जो वेदादि शास्त्रों में कहे हुए स्तुतियों के निमित्त स्तोत्र हैं उनसे व्यवहार और परमार्थ विद्या की सिद्धि के लिए परमेश्वर और भौतिक वायु के गुणों का प्रकाश किया गया है। पूर्वोक्त स्तोत्रों का जो श्रवण और उच्चारण का निमित्त है उसका बारे में अगले मंत्र में इसके बारे में प्रकाश डाला गया है। तीसरा मंत्र है वायो तव प्रपंचति धेना जिगाति दासुसे गुरुचि सोम प्रीतिये। भावार्थ इसका यह भावार्थ है। यहाँ भी श्लेषालंकार है। दूसरे मंत्र में जिस वेद वाणी से परमेश्वर और भौतिक वायु के गुण प्रकाश किए हैं उसका फल और प्राप्ति इस मंत्र में प्रकाशित की है। मतलब इस मंत्र में इसके बारे में बताया गया है। अर्थात प्रथम अर्थ से वेद विद्या और दूसरे से जीवों की वाणी का फल और उसकी प्राप्ति का निमित्त प्रकाश किया है। अब जो स्तोत्रों से प्रकाश पदार्थ हैं उनकी वृद्धि और रक्षा के निमित्त का अगले मंत्र में उपदेश किया गया है। चौथा मंत्र है इंद्र वायु इमे सुता उप्र्यो भिरागतम इंद्रो अमुशंति ही। इसका यह भावार्थ है। इस मंत्र में परमेश्वर ने प्राप्त होने योग्य और प्राप्त कराने वाले इन दो पदार्थों का प्रकाश किया है। एक तो प्राप्त होने योग्य और दूसरा प्राप्त कराने वाले। प्राप्त होने योग्य और प्राप्त कराने वाले इन दो प्रकार के पदार्थों का प्रकाश किया है। अब पूर्वोक्त सूर्य और पवन जिन्हें ईश्वर ने धारण किया है, किसने धारण किया है? ईश्वर ने। वे किस किस कर्म की सिद्धि के निमित्त रचे गए हैं इसके बारे में अगले मंत्र में बताया गया है। पांचवा मंत्र है इसी सूक्त का वायवेन्द्रश्च चेतथ सुतानाम वाजिनी वसु तावायात्मुप द्रवत। इस मंत्र में परमेश्वर की सत्ता के अवलंब से उक्त इंद्र पता जिस इंद्र के बारे में आया है और वायु अपने अपने कार्य करने को समर्थ होते हैं।
इसके बारे में वर्णन किया है। पूर्वोक्त इंद्र और वायु के शरीर के भीतर और बाहर के कार्यों का अगले मंत्र के में उपदेश किया है। छठा मंत्र है वायवेन्द्रश्च सुन्वत आयातमुपमं निष्कृतं मच्छि तथा धिया नरा। ब्रह्मांडस्थ मतलब ब्रह्मांड में स्थित सूर्य और वायु सब संसारी पदार्थों को बाहर से तथा जीव और प्राण शरीर के भीतर के अंग आदि सबको प्रकाश देने और पुष्ट करने वाले हैं, परंतु ईश्वर के आधार की अपेक्षा सब स्थानों में रहती है। ईश्वर पूर्वक सूर्य और वायु को दूसरे नाम से अगले मंत्र में स्पष्ट करता है कि सूर्य क्या है और वायु क्या है। मित्रम हुए पूतदक्षम वरुणम च दिशादसम धियेम सुदृताचीम साधनता। इस मंत्र में लुप्तों मालंकार है। जैसे समुद्र आदि जल स्थलों से सूर्य के आकर्षण से वायु द्वारा जल आकाश में उड़कर वर्षा होने से सबकी वृद्धि और रक्षा होती है, वैसे ही प्राण और अपान आदि ही से शरीर की रक्षा और वृद्धि होती है। इसलिए मनुष्य को प्राण अपान आदि वायु के निमित्त से व्यवहार विद्या की सिद्धि करके सबके साथ उपकार करना उचित है। किस हेतु से ये दोनों सामर्थ्य वाले हैं, यह विद्या अगले मंत्र में बताया गया। ऋतेन मित्रा वरुणा व्रता वृथा व्रत स्पर्शा क्रतुम बहरन ब्रंत मासाथे। परमेश्वर के आश्रय से उक्त मित्र और वरुण ब्रह्म ज्ञान के निमित्त जल वर्षा ने वाले मतलब वर्षा करने वाले सब मूर्तिमान या अमूर्तिमान जगत को व्याप्त होकर उसकी वृद्धि विनाश और व्यवहारों की सिद्धि करने में हेतु होते हैं। वे हमारे लिए किन के पदार्थों के धारण करने वाले हैं, इस बात का प्रकाश अगले मंत्र में किया गया है। कवि नो मित्रा वरुणा तुई जाता पुरुषयाम दक्षे ददाते अपसम। इसका यह भावार्थ है, जो ब्रह्मांड में रहने वाले बल और कर्म के निमित्त पूर्वोक्त मित्र और वरुण है, उनसे क्रिया और विद्याओं की पुष्टि तथा धारणा होती है। इस प्रकार यह दूसरा सूक्त समाप्त हुआ। ओम आप सभी को